friends, I'm your host and host Jyoti. Welcome back to my YouTube channel Jyoti's Mathematics Junction. लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 वीडियोस में कंप्लीट की थी. ठीक है, आज हम कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है बेटा? every composite number can be expressed और फैक्टराइज्ड. कैसे? हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं. किस फॉर्म में? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. किस फॉर्म में? प्राइम्स के प्रोडक्ट में. प्राइम्स क्या हुए? प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ और 1. ठीक है, उनके प्रोडक्ट में. किसके प्रोडक्ट में? प्राइम्स के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होती है. ठीक है, यूनिक मतलब इकलौती फैक्टराइजेशन होती है. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर कह रहे, अगर हम ऑर्डर को ना देखें, नंबर्स को हमने आगे पीछे लिख दिया प्राइम फैक्टर्स को, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, जिस फॉर्म में प्राइम फैक्टर अकर कर रहे हैं. ठीक है, बेसिकली तो हम स्टार्ट करते हैं मिनिमम सबसे छोटे से स्टार्ट करके बड़े पे चले जाते हैं. ठीक है, बट अगर आप वैसे भी ना करें, अगर आगे पीछे भी हो जाए ऑर्डर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, दैट इज, यानी इसका मतलब क्या है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर. कह रहे प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली ये है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो है. ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक. क्या होती है? यूनिक होती है, एक ही होती है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर. अगर हम इसके फैक्टर्स के किसको ना देखें, ऑर्डर को ना देखो, उसके अपार्ट एक्सेप्ट दिस क्या है? फैक्टराइजेशन यूनिक है. देखो ऑर्डर का क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये हम देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम 156 ले लेते हैं, छोटे एग्जांपल ले लेते हैं. इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स देखते हैं. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे प्राइम फैक्टर्स हैं, हमारे नंबर्स हैं. ठीक है, तो इनसे पहले हम देखते हैं. ये देखो 156 है. अब इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 से करेंगे पहले, सबसे छोटे से करते हैं. इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर आएगा 8, 2 8 जा 16. नेक्स्ट फिर से मान लो आपने 2 से नहीं किया, 3 से कर लिया पहले. ठीक है, 7 और 8 दोनों को ऐड करके 15 बनता है. सम ऑफ नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स इज क्या है? डिविजिबल बाय 3 एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 3. मान लो आपने 2 से ना करके इसको पहले 3 से कर लिया, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जैसे 2 3 जा क्या कर लिया हमने? 3 2 जा 6, 3 6 जा 18. ठीक है, अब यहाँ पे हमने फिर से क्या कर लिया? 2 के टेबल से कर लिया. ठीक है, यहाँ पे आएगा 13 1 जा 13. अगर हम सही डायरेक्ट तरीके से करने लगे तो हम ऐसे करेंगे. 2 7 जा 14, 2 8 जा 16. ठीक है, ऐसे करेंगे. अब आगे 2 3 जा 6. ठीक है, 2 3 जा 6 आगे आ जाएगा. 2 9 जा 18. ठीक है, 3 के टेबल पे 13 और ये 13 1 जा 13. देखो नंबर्स तो वही है ना. अगर हमने ऐसे किया तो ऐसे लिखा, छोटे से बड़े की तरफ गए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ गए. अगर हमने आगे पीछे करके लिख लिया तो हमने इनको ऐसे लिख दिया. मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. चाहे आप सही एक अच्छे ऑर्डर में लिखें इसको, चाहे आपने आगे पीछे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब फैक्टराइजेशन तो यूनिक है ना. देखो यहाँ पे 2 बार ही आया, इसमें भी 2 बार ही आया. यहाँ पे 3 एक बार ही आया, यहाँ पे भी 3 एक बार ही आया. यहाँ पे 13 एक बार ही आया, तो यहाँ पे भी 13 क्या आया? एक बार ही आया. इट मीन्स ऑर्डर कुछ भी हो, फैक्टराइजेशन तो यूनिक है ना. फैक्टराइजेशन अब इसको पावर की फॉर्म में लिखे, 2 बार ही आया. 2 raised to power 2, 3 एक बार ही आया है और 13 भी एक बार ही आया. चाहे पावर लिखो चाहे ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये इसकी क्या हो गई?
प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन तो यूनिक रहेगी, आंसर एट द एंड वही आएगा, चाहे आप जिस मर्जी किसी ऑर्डर में लिख दो, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अगर, ठीक है, इसमें जिससे मर्जी कर लो, चाहे आप 13 से स्टार्ट कर लेते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। फैक्टराइजेशन एंड में आंसर आपका यही आएगा, ठीक है बेटा। आगे देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, HCF और LCM के बारे में। HCF and LCM of two numbers A and B। अब किन्हीं दो नंबर्स का अगर हमने HCF और LCM निकालना है और उसके दो नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, देखो यूज़ तो हमने HCF और LCM निकालने के लिए क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें म्यूचुअल रिलेशन क्या होता है, इसमें म्यूचुअल रिलेशन क्या होता है, HCF ऑफ AB, किसका, HCF ऑफ AB, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ AB। क्या करना है, कह रहे दो नंबर्स का HCF जिसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, LCM ऑफ AB के साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स के, तो वो किसके इक्वल आएगा, A इंटू B। कहने का पार्ट ये है कि इन्हीं दो नंबर्स का HCF को अगर हम उसी नंबर के LCM से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास उन दोनों नंबर्स का क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404। देखो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, कह रहे फाइंड। देखो बेटा इस सब में हमने क्या करना है, देखो हमने अभी समझे क्या समझा कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। जिन दो नंबर्स का हमने HCF और LCM निकाला है वो प्रोडक्ट होगा किसका, दोनों नंबर्स का, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404। कह रहे 96 और 404 का HCF निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। अब LCM निकालने के लिए हम दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, HCF निकाल लेंगे, ठीक है। दो नंबर्स दे रखे हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास फोर्थ टर्म LCM निकल आएगी, ठीक है। तो पहले HCF निकालना है, देखो 96 और 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 96 का किया, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये तो बन गए 96 के। आगे हमने 404 के बनाने हैं, 2 पे जाएगा सबसे पहले, 202, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, देखो 101। आगे अब देखो 101 किसी टेबल पे जा रहा है, नहीं जाएगा, ये प्राइम नंबर है इटसेल्फ, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 101। तो प्राइम, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 of 96 and 404 आर क्या है, 96 इज इक्वल टू, कितने टूज़ हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 टूज़ हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 इंटू 3, ठीक है। और आगे हमारे पास 101 के क्या आ गए, सॉरी 404 के क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। अब HCF निकालना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो इसमें क्या आ गया,
ओनली 2 इंटू 2 है, दैट इज़ 4। ये हमारा आ गया HCF। अब हमारा HCF निकल गया। हाँ, अब हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे, यूजिंग HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। क्या आ जाएगा? HCF आ गया 4 इंटू LCM कितना है हमारा, वो हमने निकालना है, इज इक्वल टू A कितना है 96 इंटू 404। तो LCM की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व कर देंगे, 96 इंटू 404 बाई 4। तो ये कट के क्या आ गया 101। अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, LCM हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज LCM इज इक्वल टू 96 इंटू 101। ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्या बन जाएगा ये आंसर आ गया हमारा 9696। ये आ गया हमारा LCM। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक आपको? तो हमने क्या किया, 2 नंबर्स पता थे, एक चीज़ निकाल ली, और उसके बाद हमने क्या किया, HCF निकालने के बाद हमने क्या अप्लाई कर दिया, LCM निकाल दिया। कैसे निकाला, इस फॉर्मूला का यूज़ करके। ठीक है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। ये 2 नंबर्स के लिए अप्लाई हो रहा है। ठीक है, 4 इंटू LCM लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अभी तक तो हमने 2 नंबर के लिए किया था, अब 3 नंबर्स में देखो क्या होगा। पहले तो आप 6 के प्राइम फैक्टर बना लो, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब 72 के लिए बना लो, क्या आ जाएगा, 3 6 1 8 9, 3 3 ज़ा 9 और 1। ये प्राइम फैक्टर बन गए 72 के। ठीक है, अब आगे देखो 120 के बनाएंगे। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स किसके बनाएंगे, 120 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको करनी आती है। 2 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पे क्या बना देखो, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर 0। जैसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 5 पे जाएगा आगे। ठीक है, तो ये आ गया 15, 3 और 5। ये हमारी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। नो प्राइम, देयरफॉर अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 72, 120। 3 की बात हो रही है। ठीक है, क्या आ गई, 6 की है, 2 3 ज़ा 6, 72 की आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। ठीक है, और हमारे पास 120 की आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। ठीक है, अब कंबाइन करके लिखना हो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें लिखने के लिए। ठीक है, तो आप ये तो 1 ही है पावर, ये आया 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर स्क्वायर, 2 रेज़ टू पावर 3, 3 इंटू 5। ये है हमारे पास। अब सबसे पहले तो हमने HCF निकालना है। ठीक है, HCF क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 2 यहाँ पे एक बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा 2 आ गया, और क्या है 3 आ रहा है एक हमारे पास। ठीक है, तीनों में 3 आ गया, ये हो गया 6। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM निकालने के लिए क्या लेते हैं हम हमेशा हाईएस्ट डिग्री लेते हैं। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 की कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 2 की कितनी है, 3 है। 3 की कितनी है हाईएस्ट डिग्री, 2, और 5 की कितनी है, 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, 2 क्यूब 8
इंटू 9 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है। 8 5 ज़ा 40, 4 9 ज़ा 36, ये बन गया हमारा 360। ये आ गया हमारा एलसीएम। अब जो बात हमने 2 नंबर्स के केस में की थी कि 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या आता है, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल क्या आता है, ठीक है, उन्हीं 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। बट अब 3 नंबर के केस में देखो ये बात पॉसिबल है। पहले तो तीनों नंबर्स का क्या निकाल लो, आप मल्टीपल निकाल लो, मल्टीप्लिकेशन निकाल लो। देखो एचसीएफ तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करो एलसीएम से, क्या आया हमारे पास 6 इंटू 36 360। मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास बन जाएगा लाइक इतना एक आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट 6 इंटू 72 इंटू 120, जब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे ये आ गया 720 इंटू 7 12 6 72 और इंटू 72, तो ये बहुत बड़ी टर्म आएगी। क्या ये दोनों इक्वल लग रहे हैं आपको? 72 को 72 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 14 14 50, ये आ गया हमारे पास 4815, तो ये बना हमारे पास 5184। तो जो चीज़ 2 नंबर्स के केस में हमारे पास ट्रू थी वो 3 नंबर्स के केस में ट्रू नहीं है। इट मीन्स कि द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक हमने जितना भी किया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यानी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। उसकी यूनिकनेस के बारे में पढ़ा, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। यहाँ तक बेटा जो भी कुछ ना समझ में आया हो प्लीज़ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।